गोपाल बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपने दादी से कहानी सुनने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाई करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर गोपाल स्वर्ग देखने के लिए हठ करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु वह रोने लगा और रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना? स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपये देने पड़ेंगे। स्वप्न में गोपाल सोचने लगा कि मैं दादी से रुपये मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपये नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। देवता ने उसे एक डिबिया देते हुए कहा, अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब गोपाल की नींद टूटी तो उसके पास उसके सिरहाने सचमुच एक डिबिया दिखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसे दिए। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। गोपाल भिखारी को पैसा दिए बिना भागा जाने चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों को बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर उसने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर गोपाल ने डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से गोपाल को बहुत दुख हुआ और रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक की प्रशंसा पाने के लिए पैसे दिए था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा में जो अच्छा काम किया करता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन गोपाल को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसा लेकर उसने बाजार जाकर के 2 संतरे खरीदे। उसके साथी मोहन बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चल गया। मोहन को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोहन की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोहन की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिनों से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 भी पैसे नहीं है। गोपाल ने अपने दोनों संतरे मोहन की माँ को दे दिया। वह गोपाल को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब गोपाल ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन वह खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौने को उठाने लगी। गोपाल ने उसे रोका। जब वह न मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी।
इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पैसे, कई दिनों के इकट्ठे पैसे, रुपये उड़ गए। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसे काम करता है वैसे उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरा काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। गोपाल पहले रुपये के लोभ में अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपये से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिबियों को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसे ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपये से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। गोपाल ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़ी परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख होगा। गोपाल ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिये रुपये से इकट्ठा कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर गोपाल के नेत्र पर हाथ फेर दिया। गोपाल के नेत्र बंद हो गए। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसे सुंदर स्वर्ग कि दादी जी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह स्वर्ग तो एक कोने का भी ठीक से वर्णन नहीं था। जब गोपाल ने नेत्र खोला तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उसका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वही अंतर्ध्यान हो गया।